तब तक मैं उस परेशानी, उस समस्या, उस दिक्कत को मैं दूर नहीं करता। दोस्तों, मैं उस पैसे की धोख में अपनी पढ़ाई लिखाई बस वही बंद किया और मैं दिल्ली जैसे शहर में नौकरी से वहां जाने के बाद मैं उस नौकरी के तलाश में महीना भर तक मैं घूमते रहा, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली। जब दोस्तों मुझे नौकरी नहीं मिल पाया, मैं इसका टूट गया, मैं परेशान हो गया, मैं हताश हो गया कि अब आगे मैं क्या करूं। उसी बीच एक मेरे बचपन का मेरा दोस्त था जो मेरे गांव के थे। वो दिल्ली के सटे वाले जगह है जिस जगह नाम दोस्तों नोएडा, वहां पर वो काफी दिनों से काम करता था। मैं उसे फोन किया, मैं अपनी सारी समस्याएं उसे शेयर किया। उन्होंने कहा तू आजा, मैं तेरे लिए काम करता हूं। दोस्तों, मैं दिल्ली से नोएडा वहां जाने के बाद मैं उसके साथ लगभग 10 से 15 दिन साथ घूमा। उसी बीच एक नई कंपनी लॉन्च की थी जिस कंपनी का नाम था रिमोला मोबिल ऑयल कंपनी। उसके अंदर मेरा जॉब। जब मुझे वहां पर नौकरी मिला तो मेरे अंदर बहुत बड़ी खुशी, एक बहुत बड़ा उमंग पैदा हुआ कि मैं अब इस जगह काम करूंगा और काम करके जो मेरी बड़ी परेशानी है मैं उसको दूर करूंगा। दोस्तों, मैं ये सारा कुछ सोच के वहां पर काम करना शुरू किया। वहां जो काम करना था, सुबह जगना, सवेरे तैयार होना और दूर दूर के शहरों में जाकर के उसका स्टॉल लगाना और सुबह से लेकर के देर रात तक उसका प्रचार प्रसार करना। यानी कि दोस्तों, जिस तरह से मैं वहां पर मेहनत कर रहा था, काम कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, उस तरह से मुझे पैसा मिले। मैं लगभग 6 से 7 महीने मैंने वहां पर काम किया। उसके बाद मैं खुद अपनी जिंदगी से तंग आकर के मैंने खुद को आइडिया लिया, इससे अच्छा है, इससे बढ़िया है, इस काम को मैं अपने गांव चलूं और वहां चल करके मैं छोटे पैमाने का कोई तरह का बिजनेस करूं, कोई तरह का काम करूं, कोई तरह का धंधा करूं, जिससे कुछ इनकम हो और उस इनकम से जो मेरी बड़ी परेशानी है मैं उसको। दोस्तों, मैं ये सारा कुछ सोच के नोएडा से अपने गांव आने के बाद मैं सोच ही रहा था कि सारा काम शुरू करूं, स्टार्ट करूं। उसी बीच कॉलेज का एक मेरा दोस्त था जिसका नाम था मिस्टर राकेश पटनी, जिससे मेरा मुलाकात हुआ और मुलाकात होने के बाद उन्होंने सनमोल, मैं भागलपुर के अंदर एक कंपनी आया हुआ है, मैं उसके अंदर काम कर रहा हूं, तो चल मेरे साथ, चल करके सिर्फ काम को देख लेना, सीख लेना, समझ लेना, सुन लेना, शायद उस जगह से तुम एक अच्छा खासा पैसा और एक अच्छी खासी जिंदगी जी सकते। मैं अपने दोस्त बोला, दोस्त मेरे पास लाखों रुपया नहीं है कि मैं तेरे साथ चलूं और चल करके मैं उस बिजनेस को डील कर सकूं। दोस्तों, उन्होंने बोला कि वहां लाखों रुपए की जरूरत नहीं है, तुम 10 से 15 हजार रुपया लो और मेरे साथ चलो। अगर दोस्तों उस समय देखा जाए तो 5 से 10 से 15 हजार रुपये व्यवस्था करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। क्यों? क्योंकि मेरा पूरी परिवार एक परेशानी के दलदल में फंसा था। चलो तो दोस्तों, समस्या नजर की समाधान नजर नहीं आ रहा। मैं उस एवज में भी मैं अपने बाबूजी को, बाबूजी मुझे 5 से 10 हजार रुपया दीजिए, मैं भागलपुर के अंदर एक कंपनी आया हुआ है, मैं उसके अंदर काम करना चाहता हूं। बाबूजी ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया। दोस्तों, घर में बहुत सिफारिश करने के बाद, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, लगभग 10 से 12 दिन के बाद बाबूजी ने कहीं से सूद पर पैसे इकट्ठे किए। दोस्तों, उस पैसे के सहारे और अपने दोस्त के साथ आज से 17 साल पहले, दोस्तों आज से 17 साल पहले मैं इस बिजनेस प्लान को देखने के लिए भागलपुर बिहार के अंदर गया। वहां जाने के बाद मैंने सारा कुछ
एक अच्छे तरह से देखा, सीखा, समझा, सुना, देखने, सीखने, समझने के बाद जैसे मैं बीसी हाउस से बाहर निकलने के बाद मैं अपने दोस्त को बात बताया, मैं बोला तेरा बिजनेस भी अच्छा है, तेरा के लोग भी अच्छे हैं, तेरा कंपनी बढ़िया है, तेरा सारा कुछ अच्छा है, लेकिन मैं काम नहीं करूंगा। यानी कि दोस्तों जब मैं बीसी हॉल से बाहर निकल रहा था तो मैं नेगेटिव था। मेरा अपलाइन ने मुझे बताया ठीक है मत करना काम। पहले उन्होंने बताया कि दुनिया में जो भी काम है ना, जो भी इंसान है ना, सबसे पहले वो किसी भी काम को करता है तो सबसे पहले वो सीखता है, समझता है, सुनता है, देखता है, फिर उसके बाद वो डिसाइड करता है कि मैं काम करूंगा और नहीं करूंगा। उन्होंने बताया तो पहले हमारे बिजनेस की सारी सिस्टम, सारा नियम, सारा कल्चर, सारी डिसिप्लिन, सारा एजुकेशन को एक अच्छे तरह से अटेंड कर लो और उसके बाद खुद को डिसाइड करना कि तुम काम करोगे अन्यथा नहीं। उसी भी दोस्तों एक ऐसे शख्स से मेरा मुलाकात करवाया जिन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछा। बोला सनमोल तो कहीं भगवान को देखा है, कुदरत को देखा है, ईश्वर को देखे हो? मैं जवाब दिया सर मैं देखा नहीं। बोला क्या तुझे उसके ऊपर भरोसा है, बिलीव करते हो, विश्वास करते हो? मैं जवाब दिया सर कुदरत के ऊपर तो पूरी दुनिया विश्वास करता है, मैं भी करता हूं। उस वक्त उन्होंने मुझे समझाया, बोला जिस चीज को तूने कभी देखा नहीं उसके ऊपर तेरा भरोसा है, बिलीव करते हो, विश्वास करते हो, और जिस काम को तुमने 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा एक अच्छे तरह से देखे हो, सीखे हो, समझे हो, सुने हो,